हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों और सभी साथियों। देखिए, आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं जो अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज आपको मैं बताऊंगा ऑक्सिलियरी वर्ब जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में आज चर्चा करूंगा, तो आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कई प्रकार की वीडियो को उपलब्ध कराया तथा बहुत सी जानकारी दी है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, इससे जितने भी उसके भाग होते हैं मैंने उनके उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो ऑक्सिलरी जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनके विषय में जानकारी दूंगा। ये मुख्य रूप से हमारी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो। जो हमारी ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वो मुख्य रूप से दो होती हैं, जैसा कि हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे इज है, मार है, बाज बर है, हेड है, हैज है, हैव है, डिड है, ये हैड बीन है, हैज बीन है, हैव बीन है, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं तथा कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से दो होती हैं, इनको भी जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है कि सहायक क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन जो इनकी ये जो मुख्य दो प्रकार होते हैं कि कौन सी जो क्रिया होती हैं मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एक तो होता है आपका वर्ब, PRI, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और नंबर दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दो यानी कि एक प्राइमरी और एक मॉडल, जो दो, एक प्राइमरी एक मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करते चलें। यदि आप किसी भी पॉइंट को नोट नहीं करेंगे, जो भी क्रिया में लिखा हुआ इन सभी क्रिया को नोट करते चलें और प्रत्येक को जानने की कोशिश करते चलें कि जो क्रियाएं होती हैं, जो ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वह मुख्य रूप से जो प्राइमरी में किस प्रकार कौन कौन सी आती हैं और मॉडल होती हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं, ये आप प्रत्येक को नोट करें और देखें कि कौन सी क्रियाएं प्राइमरी हमारी जो उसमें आती हैं और कौन सी क्रियाएं जो सहायक क्रिया होती हैं वो ऑक्सिलरी में आती हैं। जैसे यहां से नोट करें, जैसे डू है, डज है, डिड है, इज, एम, आर है, बाज, बर, हैज, हैव, हैड या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये जो क्रिया होती हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड बीन और हैव बीन और हैज बीन, ये सारी क्रियाएं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं, यानी कि सहायक क्रिया में आती हैं। सहायक क्रियाएं ये सब सहायक क्रिया में आती हैं। और जो मॉडल है, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें आपका जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट और ऑट टू, ये जितनी भी क्रिया होती हैं वो आपकी जितनी भी ये सहायक क्रिया होती हैं, जितनी भी ये आपकी ये सहायक क्रिया होती हैं वो सभी मॉडल्स में आती हैं। और जो ये प्राइमरी है वो ये, आप इन क्रिया को बहुत अच्छी तरह से देखें कि कौन सी क्रिया हमारी जो सहायक क्रिया होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती हैं और जो कौन सी जो सहायक क्रिया होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी में आती हैं। ये आप प्रत्येक को नोट करें और मैं आपको कुछ उदाहरण भी समझाऊंगा। जैसे एक ही इज, READING, रीडिंग, ए या हिज बुक, हिज बुक, यानी कि जो इज है ये भी सहायक क्रिया हमारी और ये हमारी मुख्य क्रिया है। जो मुख्य क्रिया है इसके साथ जो सहायक क्रिया प्रयोग हुई है इसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं, हिज बुक। यानी कि कोई भी क्रिया होती है जो प्राइमरी, अब इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ये भी सहायक क्रिया है। और हम यदि इसको करते हैं जैसे ही कैन रीड हिज बुक, अब जैसे इसमें कैन का प्रयोग हुआ है ये भी हमारी सहायक क्रिया है, लेकिन ये मॉडल सहायक क्रिया कौन सी है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको इस प्रकार से, यानी ये जो सहायक क्रिया है वो मॉडल सहायक क्रिया है और ये जो सहायक क्रिया है वो हमारी प्राइमरी सहायक क्रिया, यानी कितनी भी। दूसरा भी देखते हैं, जैसे
दे डू देयर वर्क, यानी कि डू है, डू माने क्रिया है, डू माने करना, क्रिया है। अगर ये मुख्य क्रिया है, सिंपल है, मेन वर्ब है, लेकिन हम इसके साथ में अगर इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे दे डू नॉट डू देयर वर्क, तो इसमें जो ये वाली सहायक क्रिया प्रयोग हुई है ये प्राइमरी सहायक क्रिया है। यदि हम उसका इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे दे शुड गो देयर, देखिए इसमें जो ये भी मुख्य क्रिया हमारी, अगर इसमें इस क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये भी सहायक क्रिया है, लेकिन इसको हम किस में रखेंगे, इसमें मॉडल एक्चुअली वर्ब में रखेंगे। और जो इसको ये वाली जो क्रिया है, ये जो प्रयोग हुई है, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये क्रियाएं किसी भी सहायक क्रिया के साथ यदि प्रयोग की जाती हैं तो वो प्राइमरी एक्चुअली वर्ब होती हैं, और ये क्रियाएं यदि किसी भी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग की जाती हैं तो वो मॉडल एक्सुलरी वर्ब होती हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी कहीं भी प्रयोग हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखा जाता है ये जो क्रियाएं प्रयोग की गई हैं वो कहाँ, उनको क्या बोलते हैं, ये क्रियाएं जो प्रयोग की गई हैं उनको कहाँ और क्या बोलते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए इसको देखते हैं, जैसे नोट करिए, ऐसी क्रियाएं जो किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसका पूर्ण टेंस बनाने में सहायता करे, उसे प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब्स कहते हैं। देखिए ऐसी क्रियाएं जो किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसका पूर्ण टेंस बनाने में सहायता करे या मदद करे, उसको हम प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहते हैं या प्राइमरी सहायक क्रियाएं कहते हैं। जो भी क्रिया हैं, जैसा मैंने आपको ये उदाहरण देकर समझाया था, ऐसी कोई भी क्रिया जो किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसका पूर्ण सेंटेंस बनाने में मदद करे, ऐसी क्रियाएं हमारी जो प्राइमरी एक्चुअली वर्ब कहलाती हैं। तो इसको देखिए, ऐसी क्रियाएं जो किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसका कार्य विधि, यानी कि उसकी कार्य विधि को प्रकट करे, उसे मॉडल एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। ये नोट करना आप, ऐसी क्रियाएं जो किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसका पूर्ण सेंटेंस बनाने में मदद करे, उनको हम प्राइमरी या और जो जितनी भी क्रियाएं इनका प्रयोग करके सेंटेंस पूर्ण होता है उनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इनको सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। तथा वे क्रियाएं जो किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसका कार्य विधि, यानी कि किसी भी जो कार्य होता है उस कार्य विधि को पूर्ण करें या उस कार्य विधि को प्रकट करें। जैसे आई कैन रीड दिस बुक, यानी कि आई कैन रीड हिज बुक, मैं यह किताब पढ़ सकता हूं, किसी कार्य विधि को प्रकट करे, वो सारी क्रियाएं हमारी मॉडल एक्सुलरी वर्ब में आती हैं। यह पॉइंट आपको निश्चित याद हो गया होगा कि कौन सी क्रियाएं हमारी प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब होती हैं और कौन सी क्रियाएं हमारी मॉडल एक्सुलरी वर्ब होती हैं। और दोनों जो क्रियाएं हैं वो दोनों क्रियाएं कौन सी होती है, हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाती है। एक क्रिया में सेंटेंस को पूर्ण किया जाता है तथा दूसरी क्रिया वो किसी कार्य को करने में करने को दर्शाती है। ये हमारी जो क्रिया होती हैं वो सब सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। यह पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए इन सहायक क्रियाओं के साथ जो प्रयोग होता है, जैसे ऑब्जेक्ट जो प्रयोग होता है, जैसे हिज बुक है, ये ऑब्जेक्ट जो प्रयोग होता है, या ये वाला दूसरा भी लिखता हूं मैं, दे कैन प्ले ए गेम, इसको देख लीजिए, या दे प्ले ए गेम, इसको देख लीजिए। ये जो है ये मुख्य रूप से हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम
कर्म बोलते हैं जो मुख्य क्रियाओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये कर्म भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे जो भी डायरेक्ट ये है, ये एक गेम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे अगर ये हो जाए ही गिव्स मी ए पेन, अब ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपके इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें मुख्य रूप से मी है, हिम है, योर है, अस है, देयर है। ये मुख्य रूप से आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो सीधे सीधे आते हैं, जैसे ये पेन है, ये सारे ये गेम है, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके मुख्य रूप से ये प्रयोग किए जाते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है। ये आपको आज का जो पॉइंट है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको एक्चुअली जो वर्ब बताई वो मुख्य रूप से दो, यानी प्राइमरी और मॉडल्स बताई। प्राइमरी वर्ब में कौन सी आती है मैंने ये भी बताया, तथा मॉडल में कौन सी आती है मैंने आपको ये भी बताया। मैंने आपको ये उदाहरण भी लिखा, मतलब ये डेफिनेशन भी लिखा है। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, तथा इस प्रकार से हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। जो शारीरिक कार्य को प्रकट करें या जो किसी कार्य को प्रकट करें उसको हम मॉडल्स एक्चुअली वर्ब बोलते हैं, तथा जिस सेंटेंस को पूर्ण करें उसको हम प्राइमरी एक्चुअली वर्ब बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक अवश्य करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इन सभी की आवश्यकता है। धन्यवाद।